दोस्तों, दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर के गेस्ट टीचर का कितना गंदा मजाक बना रही है, तगड़ा गेम खेल रही है। सच्चाई जानकर के आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारे साथी सैलरी बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कई सारे साथी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे भी गेस्ट टीचर हैं जो किसी कारण से रिलीव हो गए थे, वो दोबारा से रीज्वाइनिंग का सपना देख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। देखिए, दो चीज़ें, पहला पीएफसी जो कि हर साल आती है, दूसरा है प्रमोशन, ये भी हर साल आती है। प्रमोशन का एक साइकिल है भाई, पीआरटी से टीजीटी में प्रमोट होते हैं, टीजीटी वाले पीजीटी में प्रमोट होते हैं, पीजीटी वाले वाइस प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रिटायर होते हैं। मतलब ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, टीजीटी से जो पीजीटी में साथी प्रमोट होने वाले थे वहाँ लग गया स्टे, यानी कि वो रुक गया है मामला। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी है, एक तो प्राइमरी डीओई के प्राइमरी टीचर्स होते हैं, एक एमसीडी से प्राइमरी टीचर्स आते हैं, तो बड़ी संख्या में इनका प्रमोशन होता है टीजीटी में। मतलब टीजीटी में बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर हिट होने वाले हैं। अब क्योंकि जब टीजीटी वाले भी प्रमोट होते हैं पीजीटी में, तो फिर ये तो लेवल बराबर हो जाता है। लेकिन पीआरटी से तो टीजीटी में आएंगी, लेकिन टीजीटी से पीजीटी में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में टीजीटी फिर से रिलीव होने वाले हैं और साथी आस लगाए बैठे हैं कि सीटें बढ़ेंगी। दूसरी चीज़, जो साथी रिलीव हो गए थे, कई कारणों से रिलीव हो गए थे, वो शिक्षा मंत्री जी से मिले, और शिक्षा मंत्री जी से तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो मतलब होते हैं प्रतिनिधि होते हैं, उनसे मिले, और उन्होंने अपनी बात रखी कि भैया हमारे लिए सीट पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि जो रिलीव हो गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सके। और ऐसा कई बार पहले भी हुआ है भाई, सीट ना होने के कारण एडजस्ट किया गया और उनके लिए सीट क्रिएट हुई थी। बट यहाँ पर उन्हें सीधा मना कर दिया कि भैया सीट नहीं बढ़ेगी और नई सीट क्रिएट पोस्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी निराशा लग रही है। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने रखी कि जो साथी टीजीटी से रिलीव हो गए थे उनके लिए पीजीटी में पोस्ट हम क्रिएट कर देंगे, तो वो साथी पीजीटी में जा सकते हैं। भाई, जिनको पीजीटी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस ना हो, वो अगर पीजीटी में पढ़ाने जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये है कि अभी पिछले 1.5-2-2.5-3 साल पहले जब पीजीटी में सीटें कम हो गई थी, बहुत सारे साथी रिलीव हो गए थे, तो फिर उन्होंने सरकार के साथ और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के एक योजना लाए कि पीजीटी में अगर सीट नहीं है तो वो टीजीटी में कन्वर्ट कर दिए गए, यानी कि पीजीटी साथी वो टीजीटी बन गए। तो सिस्टम ने, यानी कि सरकार और शिक्षा विभाग ने कंडीशन रखी कि भैया जितने आपके वर्किंग डेज हैं पीजीटी वाले, वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि आप फ्रेशर टीजीटी बनेंगे। तो टीजीटी वाले डेज आपके आज के दिन से शुरू होंगे, और जो लोग विलिंगली ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ जाइए। कई साथियों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कई साथियों की मजबूरी भी रहती है, क्योंकि भाई नौकरी नहीं है, तो आदमी ये सोचता है कि ना से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए। तो जो साथी टीजीटी में कन्वर्ट हो गए वो बड़े दुखी थे, क्योंकि उनके डेज कम हो गए। अब डेज कम हो गए हैं तो भाई टीजीटी में फिर से सीटें कम हो गई। भाई जब पीजीटी को कन्वर्ट करोगे टीजीटी में, तो टीजीटी भी तो पहले से बैठे हुए हैं, और आपके वैसे डेज कम कर दिए, तो भैया उन्हें रिलीव होना पड़ा, और बड़ी संख्या में जो पीजीटी से टीजीटी में कन्वर्ट हुए थे वो रिलीव हो गए। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ कि जो साथी कन्वर्ट नहीं हुए उन्होंने वेट किया, और बड़ी संख्या में उनको फिर से रिज्वाइन करा दिया सेम पीजीटी पोस्ट में। आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में पीजीटी के नए टीचर्स भी ज्वाइन करा दिए गए हैं। इसका मतलब पीजीटी में सीट ज़्यादा है। अब टीजीटी वालों को ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप पीजीटी में चले जाइए।
तो सिंपल सी बात है कि जब टीजीटी वाला साथी पीजीटी में जाएगा तो उसके साथ सेम प्रॉब्लम होगी, और जो उनके वर्किंग डेज हैं 800, 500, 1000, 2000 जो भी हैं वो काउंट नहीं होंगे, यानी कि उन्हें जीरो कर दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि ये प्रॉब्लम पहले पीजीटी से टीजीटी वालों के साथ आई, अब वापस से जब टीजीटी वाले पीजीटी में जाएंगे तो भैया एक्सपीरियंस तो है नहीं, खैर वो तो जो भी कुछ है, क्योंकि भाई नौकरी रहेगी तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, बट उनके साथ वर्किंग डेज की प्रॉब्लम आएगी, और क्योंकि उनके 0 वर्किंग डेज से शुरू होंगे, तो जो साथी यानी कि टीजीटी से जब प्रमोट होंगे, क्योंकि अभी तो स्टे लगा है, अभी स्टे लगा है तो उसका हिसाब किताब तो होगा ही, और जैसे ही टीजीटी वाले प्रमोट होंगे पीजीटी में तो जो साथी कन्वर्ट हुए हैं वो बड़ी संख्या में उनको फिर से हटा दिया जाएगा। और अब और नुकसान ये हो जाएगा कि भैया उनके जो डेज है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन सभी साथियों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने और झगड़ने से, मन मुटाव और दुश्मनी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई सारे साथी लीफो के अगेंस्ट हैं। तो मैं तो आपको सही सजेशन दूंगा कि जब भी सरकार के विधायकों से या शिक्षा मंत्री से मिलो, उनके साथ एक शर्त आप रखें कि हम टीजीटी से पीजीटी में तो चले जाएंगे, भले हमें आप सैलरी टीजीटी की दो, लेकिन जो हमारे डेज हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 0 डेज होने के बाद ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो आप जो है डेज 0 ना करके जितने डेज हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते रहेंगे। मान लीजिए किसी का 1000 डेज है और अब कोई ज्वाइन हो गया तो वो 1001, 1002 उसके डेज आगे बढ़ते जाने चाहिए। मतलब जो है ना वो डेज 0 नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन आपके साथ रखी जाएगी। कई सारे साथी जिनको जॉब की ज़रूरत है भैया वो तो ऑब्वियसली ज्वाइन करेगा ही, क्योंकि जब जॉब नहीं है तो उससे बढ़िया सोचते हैं कि भाई कुछ तो मिलेगा। लेकिन सोचो 2-4 महीने अगर आपने कमा भी लिया तो आपने अपने डेज लॉस कर दिए, और एट प्रेजेंट टाइम में डेज का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा पंगा है, और डेज के कारण ही रिलीव हो रहे हैं, डेज के कारण ही लग रहे हैं। तो भैया आपने एक ही अपनी डिमांड रखनी है कि भले आप सैलरी हमें टीजीटी की दो, हम पीजीटी पढ़ा लेंगे, लेकिन हमारे डेज 0 ना किए जाए, क्योंकि जिन साथियों के 0 डेज किए गए थे वो साथी अब डिपार्टमेंट के साथ मांग रख रहे हैं, कोर्ट वगैरह जा रहे हैं कि भाई हमारे डेज वापस कर दिए जाए। लेकिन इसमें धक्का मुक्की होती है, इसमें टाइम लगता है, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। तो इससे बेटर है कि पहले उनके साथ यही बात रखें कि भैया पीजीटी वालों के साथ ये प्रॉब्लम आई थी तो अब हमारे साथ भी कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए डेज जो है वो 0 ना किए जाए। बाकी सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि भैया छात्र शिक्षक अनुपात के अकॉर्डिंग 1:35-40 के अकॉर्डिंग अगर बच्चों को डिवाइड कर दिया जाए तो भैया सीटें तो बहुत सारी क्रिएट हो जाएंगी, बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ना नया गेस्ट टीचर ना पुराना गेस्ट टीचर। और भैया नया और पुराना क्या, बकरी की का माँ कब तक खैर मनाएगी। नंबर सबका आना है, कुछ का आ चुका है, कुछ का आ रहा है। तो भैया बाकी बच्चे जल्दी ही DSSB की भर्ती आएगी और सबका पत्ता साफ हो जाएगा। तो फिलहाल यूनिटी के साथ रहिए, अपनी बात को अच्छी तरह से रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का जज्बा रखिए। हमारी कोई हेल्प चाहिए, डाउट चाहिए, सब पूछ सकते हैं आप कमेंट में। हमारा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ और आपके पास बढ़िया सुझाव हो तो आप कमेंट में रख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल सारी नई अपडेट लगातार मिलती रहती है। धन्यवाद।